ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से हम PHP और एजेक्स को इस्तेमाल करके इमेज वगैरह अपलोड करवा सकते हैं। हमने नॉर्मल PHP में तो देख लिया था कि किस तरीके से मैं इमेज अपलोडिंग करवा सकता हूँ, और फोल्डर में और डेटाबेस में इमेज किस तरीके से लेकर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब एजेक्स में किस तरीके से ये काम कर सकते हैं आप लोग के बगैर पेज रिलोड किए, रिफ्रेश किए, कि आप क्या कर रहे हैं, इमेज अपलोड करें। अच्छा, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो मैं डेटाबेस इस्तेमाल करूंगा वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एजेक्स प्रैक्टिस। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिलहाल एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा फिलहाल उसमें क्या होगा, एक आईडी होगी, दूसरा इमेज होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, TBL इमेजेस के नाम से क्या कर रहा हूँ, एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ दो कॉलम्स होंगे। एक हो जाएगा आईडी जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की, और उसके साथ मैंने कहा इमेज मेरे कॉलम का नाम होगा, और उसमें वार्चर, और उसमें मैंने कह दिया 100। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ मेरे पास एक टेबल क्रिएट होकर आ चुका है, TBL इमेजेस, और उसमें मेरे पास दो कॉलम आ गए, आईडी और इमेज। अब इसी में क्या करना है, मुझे डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, लेकिन अब इमेज अपलोडिंग यहाँ पर परफॉर्म करने से पहले आपको पता है कि यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर फोल्डर में इमेज भी अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करके रख लेता हूँ इमेजेस के नाम से, जिसके अंदर मेरी सारी इमेजेस अपलोड होंगी, और उस जो अपलोड हुई इमेज होंगी उसी का पाथ क्या करेगा, वो वहाँ पर जाकर इंसर्ट करवाएगा। ठीक है, अब आते हैं वापस जरा अपने कोड पे। सबसे पहले तो क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मैं यहाँ पर index.php के नाम से। और यहाँ पर आकर सबसे पहले तो अपना बेसिक HTML का सिंटैक्स, और यहाँ पर आकर टाइटल देता हूँ मैं इमेज अपलोडिंग, और यहाँ पर आकर भी एक हेडिंग लगा देते हैं, इमेज अपलोडिंग इन PHP एजेक्स। ठीक है, एग्जीक्यूट करा लेते हैं पहले जरा इस फाइल को यहाँ पर आकर। तो ये मेरे पास फाइल आ चुकी है, इंडेक्स इमेज अपलोडिंग इन PHP एजेक्स। अब सबसे पहले तो क्या करना है, बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करना है। यहाँ पर अगर फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, एक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप लोगों को याद होगा कि जब भी मैं फाइल अपलोडिंग कराता था तो एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा लगाता था, कौन सा, फाइल अपलोडिंग में, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। लेकिन मुझे वो यहाँ नहीं लगाना। ठीक है, वो मैं एजेक्स के थ्रू लगाऊंगा। ठीक है, कैसे, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं एक इनपुट फील्ड ले रहा हूँ जिसकी होगी इनपुट टाइप फाइल, और फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, मैंने कह दिया माई इमेज, और आईडी भी दे देते हैं इसको फिलहाल माई इमेज। ठीक है, और दो लाइन ब्रेकर यूज करके क्या कर दूंगा, एक इनपुट टाइप मैं लगा दूंगा सबमिट। ठीक है, हाँ रुको। ठीक है, और मैंने यहाँ पर बटन पे जो वैल्यू थी वो डिस्प्ले करवा कर दे दी, अपलोड की, अपलोड इमेज। ठीक है, अब ये बेसिकली इनपुट टाइप जब हम बटन इस्तेमाल कर रहे थे तो पेज को रीलोड नहीं कर रहा था, लेकिन सबमिट रीलोड कर देता है। लेकिन अब मैंने सबमिट इस्तेमाल तो कर लिया। अब देखिए, मुझे जो इमेज अपलोड करवानी है ना, वो थोड़ा सा अभी मेथड अभी चेंज है। ठीक है, कि मैं जब डेटा लेकर आता तो की और वैल्यू की फॉर्म में तो लेकर जा रहा था। ठीक है, कि मैं आईडी लेके जा रहा हूँ, नेम लेके जा रहा हूँ, एज लेके जा रहा हूँ, क्लास, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, वो मैं कीज में लेके आता था डेटा में, अगर आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पूरी ये जो फाइल है ना जहाँ से सेलेक्ट होकर आई है, पूरी लेकर जानी है। और उसमें से मुझे क्या करना है, मुझे नेम गेट करना है, टेम्परेरी नेम गेट करना है उसका। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो PHP में जैसे हम इमेज अपलोड करते थे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर ये सारा काम होगा फॉर्म के सबमिट होने पर। तो मैं फॉर्म को ये चेक करवाऊंगा कि मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मुझे फॉर्म को टारगेट करना पड़ेगा, और टारगेट करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर्म को एक आईडी दे दूंगा। मैंने कर दिया माय फॉर्म। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं jQuery का CDN लिंक लेके आ जाता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास कहीं होगा। मैं इनसाइड यूजर पे आता हूँ, सॉरी, इंडेक्स पर मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर, ठीक है, ये मेरे पास आ गया jQuery का CDN लिंक, और इसको कर देते हैं ऊपर पेस्ट। ठीक है, और स्क्रिप्ट का टैग ओपन क्लोज करते हैं, और सबसे पहले तो jQuery को रन करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद फंक्शन पैरेंथेसिस और फिर कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर आकर एक अलर्ट डिस्प्ले करवा कर देख लेते हैं कि मेरी जो jQuery वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। ठीक है, मेक श्योर कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास हेलो आ चुका है, तो मतलब मेरी jQuery बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। ठीक है, अब सबसे पहले करना क्या है कि मुझे ये चेक करवाना है कि क्या मेरा फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्म को सबसे पहले टारगेट करूंगा। कैसे, वही आईडी के थ्रू टारगेट करेंगे। मैंने आईडी दी हुई है माय फॉर्म, तो यहाँ पर हैश के साथ माय फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं लिखा ऑन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा सबमिट, मतलब ऑन सबमिट, कि जब फॉर्म सबमिट हो तो मैंने कहा एक फंक्शन को कॉल करवा देना। ठीक है, अब फंक्शन को कॉल करवाने के बाद क्या करना है, हम्म, फंक्शन को कॉल कराने का सबसे पहला तो ये काम है कि इस फॉर्म में जितना भी डेटा आ रहा है ना, मुझे उसको गेट करना है।
ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे क्या आ रही है, इमेज आ रही है। ठीक है, तो उसको गेट कैसे करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक बेसिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ। ठीक है, jQuery जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने वेर का कीवर्ड लगाया, जैसे एक वेरिएबल क्रिएट होता है, और मैंने यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया, मैंने कह दिया फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू, और न्यू का कीवर्ड से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर कर दिया फॉर्म डेटा, और ये जो फॉर्म डेटा ना एक्चुअल मेरे पास क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, और फंक्शन है बेसिकली एक। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, मैं अगर यहाँ पर आकर लिखता हूँ दिस, दिस का क्या मतलब हुआ, माय फॉर्म को टारगेट कर रहा है, मतलब जो मेरा करंट है ना एलिमेंट, उसको वो टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो दिस मुझे किसको, अच्छा अब यहाँ पर एलिमेंट यहाँ पर पास नहीं कर सकते, क्या मतलब, मैं डायरेक्ट अगर ये हैश के साथ माय फॉर्म यहाँ लिखूंगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि दिस से मैं रिप्रेजेंट करूं, क्योंकि यहां पर वो आर्गुमेंट कभी भी एज एलिमेंट एक्सेप्ट नहीं करता वो। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या रहा है, पूरा फॉर्म आ रहा है, तो वो यहां पर मैंने कहा दिस को रिप्रेजेंट कर दिया है जो माय फॉर्म है। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या कि फॉर्म में जितना भी डेटा होगा, जितना भी, यहाँ तो मेरे पास क्या है, सिर्फ एक ही इनपुट फील्ड है इमेज की, यहाँ पर आप 1000 भी लगा दें वो सारा डेटा चला गया आपका फॉर्म डेटा में। ठीक है, सारा डेटा, जिस तरीके से अगर आपको याद होगा कि मैंने एक मेथड भी परफॉर्म कर रहा था, सीरियलाइज मेथड, वो क्या कर रहा था कि सारा डेटा कलेक्ट करता था, मुझे अलग अलग उसको उसमें वेरिएबल में गेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और उसके बाद अच्छा एक चीज और करता हूँ कि यहाँ पर आकर मैं एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, किसी भी नाम से पास कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर अगर पास कर दिया ए के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ठीक है, अब इसका मतलब पहले मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैं इसको जरा थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, और इस ए को भी हटाते हैं, और इसको भी कमेंट करते हैं। आउटपुट अभी देखते हैं, मैंने यहाँ पे कोई इमेज वगैरह कुछ भी सेलेक्ट नहीं करी। ठीक है, मेरा पेज देखें लोड हो रहा है, यहाँ पर अगर टाइटल पे गौर करें, ठीक है, मेरा पेज लोड हो रहा है, रीलोड हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर इनपुट टाइप सबमिट इस्तेमाल किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर अगर लिखा ए डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, तो यहाँ देखें क्या मेरे पास अब पेज रीलोड हो रहा है। मैं यहाँ से जरा इसको कोई टेक्स्ट को जरा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखिए मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है, एज इट इज सेलेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैंने अगर स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद होगा, तो मैंने कहा अगर मैं इनपुट टाइप सबमिट यूज करता हूं तो मुझे ये प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, इसकी डिसेबल करना पड़ेगा इसको, ताकि पेज रीलोड ना हो। ठीक है, फॉर्म सबमिट होगा, ऐसा नहीं कि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। ठीक है, वो बस क्या कर रहा है, इसकी फंक्शनैलिटी को डिसेबल कर रहा है कि जो पेज को रीलोड करती है। ठीक है, अब क्या करना है, मैं आ जाता हूँ जरा डॉलर डॉट एजेक्स पे, और इसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले क्या पास करते हैं, यूआरएल, और यूआरएल में मैंने कह दिया कि मेरा जो डेटा जाएगा वो जाएगा, मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल अपलोड डॉट पीएचपी में, कॉमा, फिर दूसरी चीज आती है उसकी टाइप, टाइप उसकी मैं यहाँ पर कर देता हूँ पोस्ट। उसके बाद, उसके बाद क्या जाता है, डेटा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर लिखा डेटा। ठीक है, और डेटा बेसिकली यहाँ पे किसके पास है, फॉर्म डेटा के पास। ठीक है, क्योंकि मैं सारा फॉर्म का डेटा कहाँ ले गया था, फॉर्म डेटा में। अब यहाँ जरूरी नहीं कि आप फॉर्म डेटा लिखें, यहाँ पर आप एबीसी भी लिख सकते हैं, तो सारा डेटा भी एबीसी के पास है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फॉर्म डेटा कर दिया पास। ठीक है, कॉमा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई यहाँ पर मैं मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यहाँ नहीं लगा रहा। ठीक है, यहाँ लगाऊंगा तो मेरे पास वर्क नहीं करता, तो मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कंटेंट टाइप, और उसको मैं कर दूंगा फॉल्स। और एक और चीज आपने यहाँ पर पास करनी है, यहाँ पर जो कि है प्रोसेस डेटा, उसको भी कर देना यहाँ पर फॉल्स। ठीक है, अभी इसका मतलब सब जाता हुआ है। ठीक है, अब लास्ट चीज क्या होती है इसमें, सक्सेस। सक्सेस मैंने पास करा दिया फंक्शन, और फंक्शन में आपको होता है हम एक आर्गुमेंट पास करते हैं, मैंने ए के नाम से या बी के नाम से आर्गुमेंट पास कर दिया। और यहाँ पर फिलहाल अभी मैं रिटर्न अभी इसको कुछ भी नहीं करा रहा, कि रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं लेकर आ रहा अभी फिलहाल। ठीक है, फिलहाल के लिए। ठीक है, और अब क्या करना है कि बेसिकली ये जो डेटा जा रहा है मेरा किसके पास जाएगा, अपलोड डॉट पीएचपी वाली फाइल में। तो मैं यहाँ से इसको करता हूँ कॉपी, न्यू फाइल बनाते हैं, और नाम पेस्ट किया मैंने अपलोड डॉट पीएचपी। और यहाँ पर पीएचपी के सेंटेक्स को सबसे ज़्यादा ओपन क्लोज करते हैं, और उसके बाद एक कनेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ अपने डेटाबेस के साथ, कनेक्शन, और माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर कनेक्ट। सबसे पहले आ गया हमारे पास लोकल होस्ट, रूट, ठीक है, पासवर्ड एम्प्टी, और डेटाबेस का नाम है एजेक्स अंडर स्कोर प्रैक्टिस। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है,
कि यहाँ पर मुझे इमेज को गेट करना है, ठीक है। और मैं इमेजेस कैसे गेट करता हूँ, फाइल कैसे गेट करता हूँ मैं, कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ, डॉलर फाइल्स, ठीक है, डॉलर फाइल्स। और अब यहाँ पे मैं क्या पास करूँ, जब मैंने कोई की का नाम ही पास नहीं किया हुआ यहाँ पे, तो क्या पास करूंगा, सीरियलाइज में क्या पास कर रहे थे हम, ये नेम, जो मैंने नेम असाइन किया हुआ है, इससे मैं उसको गेट करूंगा इनपुट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगर कर दिया माय इमेज, और उसका जो एक्चुअल नेम है, ये पूरी फाइल यहाँ पर आई, और उसका एक्चुअल नेम यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने कहा नेम गेट करने के बाद क्या करना, उसको एक इमेज नेम के वेरिएबल में स्टोर करवाना। अब मुझे चाहिए टेम्परेरी नेम, तो मैंने यहाँ पर आकर टीएमपी नेम के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया और डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, और मैंने कहा सेम माय इमेज, और उसके पास जो टीएमपी अंडरस्कोर नेम है, टेम्परेरी नेम जो बेसिकली देता है फाइल का, वो आ जाएगा। फिर एक और चीज चाहिए, क्या है वो, मुझे पाथ चाहिए सिर्फ। तो मैंने एक पाथ के नाम से वेरिएबल क्रिएट किया और मैंने कह दिया कि भाई सारी इमेजेस अपलोड का होंगी इमेजेस स्लैश, और मेरे उसका नाम क्या है, इमेज नेम कार है, इमेज नेम के वेरिएबल में, ठीक है। अब क्या करूंगा, मूव अपलोडेड फाइल, जिसके लिए पाथ और टेम्परेरी नेम की जरूरत होती है। मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन क्या करेगा कि जो भी फाइल उसको रिसीव हो रही है उसको क्या कर देगा, इमेजेस के फोल्डर में जाकर यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा, इमेजेस के फोल्डर में ले जाएगा उस फाइल को जो भी आती है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आकर मैंने लिखा सबसे पहले तो टेम्परेरी नेम, और उसके बाद फिर पाथ, ठीक है, दो बेसिकली आर्गुमेंट होते हैं इसके। अब यहाँ तक बेसिकली काम परफॉर्म करके देखते हैं, मैं कोई मैसेज वगैरह कुछ भी शो नहीं करवा रहा अभी, ठीक है। तो यहाँ तक फिलहाल काम करके देखते हैं कि क्या मेरी जो इमेज है वो अपलोड होकर आ रही है या नहीं होकर आ रही, कहाँ पे, मेरे इस इमेजेस के फोल्डर में, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से आके कोई फाइल सेलेक्ट करी, और मैं यहाँ से आकर, मेरे पास ये इमेज फॉर एग्जाम्पल ये एक इमेज आ रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ, पेज मेरा रीलोड नहीं हुआ, रिफ्रेश कुछ भी नहीं हुआ। फोल्डर में ज़रा जाकर देखते हैं, इमेज अपलोड हो रही है, ठीक है। बस मेन हमारा काम क्या था कि ये मेरे पास क्या है, इमेज को अपलोड करना। मैं दोबारा परफॉर्म करके दिखा देता हूँ, हाँ, ये सर हुजैफा की जो डीएम पढ़ाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये जो पीएनजी है, कार्बन डॉट पीएनजी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। कार्बन डॉट पीएनजी सेलेक्ट होकर आ गई, अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करते हैं, पेज रिलोड नहीं हुआ, रिफ्रेश कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, ना कोई मैसेज आया। मैं फोल्डर में जाके देखता हूँ, तो ये इमेज भी मेरे पास आ चुकी। तो मेरे पास फोल्डर में इमेजेस तो आ रही है। बस मेन काम मेरा यही होता है इमेज अपलोडिंग में। बाकी जो मैं पाथ लेके जाता हूँ, कौन सा लेके जाऊंगा, जो मेरे पास यहाँ पे पाथ में वैल्यू आ रही है वही वाली मैं डेटाबेस में भी अपलोड करूंगा। अब सिर्फ क्या करना है, इंसर्ट वाला काम करना है। कैसे इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर मैंने क्यूरी लिखी इंसर्ट की, तो क्यूरी का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू टीबीएल इमेजेस, और उसके बाद कॉलम का नाम, कॉलम का नाम आएगा इमेज, और उसमें वैल्यूज, ठीक है, वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस पाथ के वेरिएबल से, ठीक है। ये मेरे पास आ गई क्यूरी। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, और सबसे पहले पास हो गया यहाँ पे कनेक्शन, फिर पास हो गई क्यूरी, ठीक है। और अभी फिलहाल क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको मैं ले जाता हूँ एक इफ की कंडीशन में, कि अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाए तो मुझे एको कर देना 1, ठीक है। और मैंने कहा अभी फिलहाल मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाते, कि पहले देख लेते हैं कि इमेज मेरे पास अपलोड होकर आ रही है, इंसर्ट अपलोड तो हो रही है, इंसर्ट होकर आ रही है मेरे डेटाबेस में, टेबल में, या नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ से आके मैं ज़रा सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी फाइल। मैं यहाँ से आके यही कार्बन डॉट पीएनजी सेलेक्ट करता हूँ, वहाँ से मैंने डिलीट कर दी थी, अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और पहले देखते हैं जाकर, अपलोड तो हो गई है। अब अगर अपने डेटाबेस में जाकर देखें, तो यहाँ देखें इमेजेस स्लैश कार्बन डॉट पीएनजी, ठीक है। मैं दोबारा उसको सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से आगे इस दफ़ा फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और इमेज लेके आता हूँ। मैं पिक्चर में जाता हूँ और स्क्रीन शॉट्स, और यहाँ से आके मैं ये वाली इमेज स्क्रीन शॉट 43.png ओपन करते हैं, अपलोड इमेज, और जाकर देखते हैं। यहाँ देखिए इमेजेस स्लैश स्क्रीन शॉट 43.png, और सेम इमेज यहाँ पर अपलोड होकर आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रही है कि यहाँ तो मैं अभी सिर्फ इमेज लेके जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास इमेज के साथ अगर कोई और भी मतलब इनपुट होता, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता था वो, या कुछ और भी हो सकता था, ठीक है, कोई रेडियो बटन हो सकता था, चेक बॉक्स हो सकता था, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर इनपुट लिखता हूँ, मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट की, नेम मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल माय नेम, ठीक है, और दो लाइन ब्रेकर यहाँ पर भी यूज कर लेता हूँ। अभी जो फॉर्म डेटा में गया ना, बेसिकली वो ये वाला डेटा भी जाएगा, माय नेम। तो उसका अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सब कुछ थोड़ी देर के लिए अगर यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ,
और मैंने कहा यहाँ से क्या करना, एको करवा देना $_पोस्ट और माई नेम को। ठीक है, और 1 मिनट, और इसको मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको अलर्ट में ले जाता हूँ बी, तो देख लेते हैं कि मेरे पास वो डेटा मुझे शो करवाता है जो मैं इनपुट फील्ड में दे रहा हूँ या नहीं शो करवाता। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल ABC XYZ 1 2 3, अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जो भी डेटा होगा सारा चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप सिंगल डेटा ही लेकर जा सकते हैं एट अ टाइम, या मल्टीपल नहीं लेके जा सकते। ठीक है, आप जो भी फॉर्म में पास करवाएंगे वो सारा डेटा किसके पास जाता जा रहा है, इस फॉर्म डेटा के पास। और इस फॉर्म डेटा का क्या काम है कि वो यहाँ पर सारा डेटा लेकर आएगा। अब आपने बस करना क्या है कि जो नेम आपने पास कराया ना इनपुट फील्ड को, अब चाहे यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट हो, रेडियो हो, चेकबॉक्स हो, ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर टेक्स्ट एरिया हो, बस जो भी नाम देंगे उसको यहाँ पर आपने गेट करना पड़ेगा, सेम एज इट जैसे हमने सीरियलाइज मेथड में किया था। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूँ, अनकमेंट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स में क्या भेजेगा, जब इमेज अपलोड हो जाएगी मुझे 1 भेज देगा, इंसर्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर अगर कह दिया कि भाई इफ अगर बी, अब ये जो मेरे पास 1 आएगा ना वो इस बी के पास अगर स्टोर होगा। कैसे स्टोर होगा, अगर मैं आपको console.log करके दिखाऊं, मैंने कहा बी को कंसोल में डिस्प्ले करवा देना। ठीक है, तो मैं इसको रीलोड करता हूँ जरा, और कंसोल में जाता हूँ, और यहाँ से मैं कोई फाइल सेलेक्ट करता हूँ, और मैंने कोई भी इमेज, मैंने स्क्रीनशॉट 4 कर लिया सेलेक्ट। ठीक है, अपलोड के बटन में जैसे ही क्लिक करता हूँ, console.log में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, कंसोल में डिस्प्ले करवा कर दिया उसने मुझे। ठीक है, यहाँ पर किस वजह से 1 लिखा हुआ आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर कंडीशन लगाई है, अगर इमेज अगर प्रॉपर तरीके से अपलोड और इंसर्ट हो जाए तो यहाँ पर एको कर देना 1। ठीक है, अब यहाँ पर बस एक कंडीशन लगा देंगे। मैंने यहाँ पर अगर कह दिया फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा इफ अगर बी के वेरिएबल में 1 के बराबर है, हाँ डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो, कहीं ना कहीं मैसेज डिस्प्ले कराना है तो यहाँ पर करवा दो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने डिस्प्ले करवा दिया इमेज अपलोडेड, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ कि ये स्क्रीनशॉट 29 सेलेक्ट करके अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करता हूँ, इमेज अपलोडेड। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जाकर देखता हूँ तो ये आ गई मेरे पास 29, फोल्डर में जाकर देखते हैं तो ये मेरे पास आ गई 29। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग कि PHP और एजेक्स को यूज़ करके इमेज अपलोडिंग या कोई भी फाइल अपलोडिंग इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं।